सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं ये बता दूं कि मुझे गिरफ्तार करने के बाद इस जाली मुकदमे में इन्होंने फैसलाबाद से जो आदमी कोई चर्च में, कोई हेरोइन में, कोई कोनीन में और कोकीन में चलान हुआ था, सबको बुलाया। सबको पहले जो है वो कोई डराया धमकाया, फिर उसके बाद उनके पाँव भी पकड़े कि आप बयान दे दें कि आपने कभी ना कभी जो है ये हीरोइन या चर्च जो है ये आपने जो है वो राणा साहब ने आपको लेके दी है। या उन्होंने कहा कि जी राणा साहब तो सिगरेट भी नहीं पीते, अलबत्ता इमरान खान का अगर कहें तो वो क्योंकि पीता है तो इसलिए उसका अगर नाम आप कहें तो हम ले देते हैं। तो अब उन 200-250 बंदों को अगर उन्होंने हमारे हक में बयान दिए हैं तो भाई वो भी पेश करें, उनको भी बतौर गवाह लाए ना सामने। अगर जो चीज़ हमारे ख़िलाफ़ आपने जो है वो जमा करवाई है या आपने उसको बिल्ट किया है, तो अगर को हमारे हक में है कोई चीज़ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन का कंसेप्ट ही ये है, तो उसको भी जो है वो आप पेश करें। तो ये बात जो है वो ज़ेरे जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन या अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ, अल्लाह ताला उसे गरीक़ रहमत करे। जो आदमी अल्लाह के पास पहुंच गया, अब ये उसका और अल्लाह का है। हमें उसके मुतल्लिक़ अच्छी बात करनी चाहिए जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। लेकिन अरशद मलिक साहब फौत हो चुके हैं, अब इनको और अरशद मलिक मैसर नहीं होंगे, अब इनको और अरशद मलिक जो है वो नहीं मिलेंगे। ये स्पेशल कोर्ट्स में जो बैठे जजेस हैं ये उन सब को अरशद मलिक बनाने की कोशिश करते हैं। ये उनके घरों की निगरानी करते हैं, ये उनके बच्चों की रैकी करते हैं, ये उनके रिश्तेदारों को की रैकी करते हैं, ये उनके जो है वो एसेट्स के मुतालिक इंक्वायरियाँ करते हैं और उनको दबाव में लाते हैं। और उसके बाद अगर कोई इनकी बात ना माने तो फिर व्हाट्सएप के ऊपर उसको तब्दील करते हैं। उस जज को इन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर तब्दील किया जो तकरीबन 15 दिन बाद जो है वो महीने बाद मेरी ज़मानत लेना चाहता था, और उसको यहाँ से उठाया और जाके डेरा गाजी खां जो इन्होंने फेंका। तो ये जो सूरत हाल है, इन स्पेशल कोर्ट से जो है वो किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। ये जो हुकूमत का अंधा इंतकाम है, घटिया इंतकाम है और गैर इंसानी जो उनका रवैया है, ये उसकी तकमील के लिए तो यहाँ से सारा कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ से इंसाफ का हसूल जो है वो मुमकिन नहीं है। राणा साहब, नैब ने भी आपकी गिरफ्तारी का परवाना जारी कर दिया और नैब कहती है कि आपके करोड़ों रुपए के ऐसे साथे उनके सामने आए हैं जो आमदन से जायद हैं, क्या कहते हैं? अरबान देते थे उन्होंने। पहले तो वो कहते थे कि 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी मेरी ऑस्ट्रेलिया में है, वो किधर गई? उसके बाद इन्होंने कोई 1.5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी, एक खातून जिसका नाम नबीला था और मेरी भी क्योंकि वाइफ का नाम यही है, वो इन्होंने कहा था कि वो मेरी है, वो किधर गई है? अब सिर्फ आ गए हैं 140 बिलियन पे, 14 करोड़ पे, जबकि इससे ज़्यादा जो है वो मैंने पिछले 10 सालों में इनकम भी शो की है और बाकायदा मैंने टैक्स भी दिया है। कोई 1 रुपए की प्रॉपर्टी जो है ये पूरी दुनिया में मेरी हिडन प्रॉपर्टी जो है ये सामने नहीं ला सके। 3 साल हो गए इनको, 2.5-3 साल इस बात के ऊपर लगे हुए हैं। कोई एक मेरा 1 रुपए का फेक अकाउंट जो है वो सामने नहीं ला सके। तो अब ये कह रहे हैं कि जी आपने ये रजिस्ट्री जो है ये करवाई है, आपने 10,000 में, ये प्रॉपर्टी तो 15,000 की है। वो भाई रजिस्ट्री मैंने घर बैठ के की है, जो गवर्नमेंट का शेड्यूल है, जो गवर्नमेंट का रेट है उसके मुताबिक रजिस्ट्री हुई है, उसके मुताबिक ही मैंने FBR में शो करना है ना। एक डॉक्यूमेंट है, मेरा टाइटल डॉक्यूमेंट है कि ये घर मेरा है, वो टाइटल डॉक्यूमेंट में जो उसकी मालियत दर्ज है FBR में मैं वही लिख के दूंगा ना। और वो मैंने सारी प्रॉपर्टी जो है वो मैंने जो है वो डिक्लेयर की हुई है। और ये यहाँ तक गए हैं कि एक सैगर सिटी स्कीम है, वहाँ पे 2 भाइयों के दरमियान झगड़ा हो गया। उन्होंने वो प्लाट जो था वो एक दूसरे के नाम करवाने की बजाय जो है वो मेरे नाम करवा दिया कि जी इसे आप सेल करके तो जो है वो हमें पैसे तकसीम कर दें। इन्होंने मेरे मुतल्लिक़ लिखा है कि सैगल सिटी जो स्कीम है वो मैंने वो जो है वो स्कीम ही मैंने लॉन्च की है। यानी ये इनका हाल है। दूसरा भी बता देना कि लीगल पॉइंट उसमें ये है कि इस अदालत में रेफरेंस फाइल किया हुआ है कि राना सनाउल्लाह की जितनी जायदादें हैं वो मंशियात से बनाई गई हैं
और उधर कह रहे हैं कि मैंने वही जो है वो- सरकार वही गवर्नमेंट दूसरे सांस में कह रही है कि ये सारी जो जायदादें हैं वो राना सनाउल्लाह ने सियासी असर रसूख से बनाई रसूख से हैं। बनाई हैं। वो मामला हाई कोर्ट में क्योंकि पेंडिंग है और हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब कर रखा है और राना साहब को प्रोटेक्टिव ऑर्डर दे रखा है, इसलिए उसका फैसला वहाँ पे हो। और ये सारी प्रॉपर्टी फ्रीज है, समेत मेरे ਤੁਹਾਡੇ अकाउंट सैलरी- सारे फ्रीज हैं, जो मेरा स्पीकर कौमी वाला। असम्बली में अकाउंट है वो भी फ्रीज है कि ये पैसे भी जो है ये मंशियात की नहीं, इस वक्त स्पीकर वजह से मेरा मंशियात का ख्याल है कि वो कारोबार। असद कैसर साहब मंशियात का को कारोबार करते हैं और वो उस कारोबार से वो हिस्सा जो है तनख्वाहें देते हैं। वो मेरे अकाउंट में जो है वो भेजते हैं। राणा साहब ये फरमाइएगा कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि मीनार पाकिस्तान धरना अपोजिशन के लिए, पीडीएम के लिए बड़ा चैलेंज है और अब वो घबरा रहे हैं और इसीलिए इल्जामात लगा रहे हैं कि हमारी तरफ से कुछ गिरफ्तारी हो जाएगी। शुरू भी हो गई है। देखिए कल जो है वो फैसलाबाद में जो है वो हुआ है वर्कर्स कन्वेंशन, जलसा नहीं था, वर्कर्स कन्वेंशन था। उसमें मेरे पास गाड़ी में 2 FIRs पड़ी है, वो दोनों FIRs मैं आपको मुहैया कर देता हूँ। एक मिलर टाउन थाना मिलर टाउन की है और एक है थाना कोतवाली की। उन FIRs में दर्ज है कि फ़लाँ आदमी है, उसकी प्रिंटिंग प्रेस है, वो वहाँ पे फ्लैक्स छाप रहा है और वो पब्लिसिटी करना चाहता है ये फैसलाबाद के वर्कर कन्वेंशन की। और अगर ये पब्लिसिटी करके वहाँ पे लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में आना है तो लिहाजा जो है इनके ख़िलाफ़ उन्होंने कोरोना SOPs की वायलेंस के मुकदमे दर्ज किए, यानी अंदाजे से मुकदमे दर्ज किए हैं। वहाँ पे लोगों को जो है वो अपना ट्रांसपोर्ट जो है वो डिनाई की, यानी ये इस किस्म की घटिया हरकतें जो है ये करते रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला मीनार पाकिस्तान भी भरेगा, पूरे मुल्क से, पूरे पंजाब से जो है वो लोग उस दिन लाहौर का जो है वो रुख करेंगे और अपोजिशन की इस तहरीक के साथ अजहारे जो है वो यकजहती करेंगे। ये मीनार पाकिस्तान भी भरेगा। और इमरान नियाज़ी साहब ये सुन लें, वो 2.5 साल से कहते रहे हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इमरान नियाज़ी साहब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आप जिधर मर्जी दौड़े, जिधर मर्जी छुपें, कोरोना के पीछे छुपें और कहीं चले जाएं, हम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आपको जेल भेजेंगे और जेल में आपको हर चीज़ मुहैया करेंगे। आपको बेड देंगे, आपको चेयर देंगे, AC की ज़रूरत हो AC देंगे। सिर्फ एक चीज़ की पाबंदी करेंगे, वो नहीं देंगे आपको, बाकी आपको हर सहूलत जो है राणा जेल में साहब देंगे। ये बताइएगा कि आपने तो इस्तीफों की तजवीज़ पेश कर दी है पीडीएम के जलसे में, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं, ये देखें, ये कल से जो है ये कन्फ्यूज स्टेटमेंट आ रही है कि जी मुस्लिम लीग नून ने इस्तीफों की तजवीज़ पेश की है। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उनकी बात जो है वो हमारे लिए जो है वो हुक्म का दर्जा रखती है। APC की जो मीटिंग हुई थी 20 सितंबर को, जिसमें अपोजिशन की तमाम पार्टीज मौजूद थी, जो बाद में PDM बना, उनकी मौजूदगी में मियां नवाज शरीफ ने ऑन बिहाफ ऑफ PMLN ये कमिटमेंट दी थी अपोजिशन को कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं। जब आप फैसला करें तो हमारे इस्तीफ़े जो है वो हाज़िर होंगे। तो इसलिए हमारा तजवीज़ देने का या फैसला करने, ये फैसला तो हो चुका है, ये तजवीज़ जो है ये कमिटमेंट भी दी जा चुकी है। अब PDM फैसला करे तो PMLN के इस्तीफ़े हाज़िर हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब PDM का 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा होने जा रहा है, उसके बाद फाइनल राउंड आपका लॉन्ग मार्च होगा, उसमें लॉन्ग मार्च में फाइनल राउंड में नवाज शरीफ साहब आके फिजिकली ज्वाइन करेंगे, वोट को इज्जत दो के नारे को। देखें, इसमें मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं, वो क़यादत फराहम कर रहे हैं और वहाँ से बहुत अच्छी तरह से वो लीड कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और बेहतर अंदाज से जो है वो किसी तहरीक को लीड किया नहीं जा सकता। हमारी तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना इलाज भी मुकम्मल करवाएं और इनका जो इलाज आप कर रहे हैं इसको भी मुकम्मल करें, तो उसके बाद आप तशरीफ़ लाएँ। बाकी उनका अपना फैसला है, जब भी वो फैसला करें वो जो है वो रेड कर रहे हैं घर पे, FIR नहीं दे रहे, बेल पर एप्लीकेशन तैयार है। यानी ये देख लें कि सैफुल मुलूक खोखर, उनके ख़िलाफ़ को पता नहीं ये ट्रांजैक्शन को 20 साल 30 साल पुरानी है और है भी सिर्फ अब। अच्छा आप देखें
ये सारी प्राइवेट ट्रांजेक्शन, या मेरे खिलाफ अब जो नैब ने कोई उसमें जो है वो कोई सरकारी अराजी नहीं है, सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई सरकारी मामला नहीं है, सारी प्राइवेट ट्रांजेक्शन हैं। मिसाल के तौर पर अगर आज़म जी तारड़ साहब ने मुझे कोई चीज़ दी है, वो कहते हैं ये सस्ती क्यों दी है, वो भाई वो तारड़ साहब जा रहे हैं या मैं जानूँ सस्ती दें या वो मुनाफा लेके दें। यानी अब ये हाल, अब सैफुल मलूक होकर के ख़िलाफ़ इन्होंने एक बिल्कुल मज़का खेज जो है वो एक FIR का अंदराज किया है। अब उसमें कॉपी मिलनी चाहिए ताकि हम बेल बिफोर अरेस्ट में जाएँ और वहाँ पे अपना मौक़िफ़ पेश करें। तो अब उस बात से रोकने के लिए डोगर साहब, ये बात रफाकत डोगर साहब हमारे वकील भी हैं, हमारे मुस्लिम लाइव फोरम के अहदेदार हैं, तो वो FIR की कॉपी नहीं दे रहे। यानी ये हथकंडे जो ये गवर्नमेंट अपना रही है और इमरान नियाज़ी और इसके साथी जो अपना रहे हैं, जब इनके ऊपर वक्त आएगा तो फिर इनके ऊपर क्या गुजरेगी। अब हम इनको ये नहीं कहते कि आप ये ना करें, आप करें, लेकिन ये बात जो है ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं कल आपको इसका नतीजा जो है ये भुगतना पड़ेगा। अब हम मैदान अमल में हैं, बिल्कुल हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने भी अब सरों से कफन बांध लिए हैं और अल्लाह के फजल से जो है ये तहरीक, ये मूवमेंट जो है ये जारी भी रहेगी। और बिल्कुल जिस तरह से तुम कहते रहे हो कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हम इंशाअल्लाह ताला तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम आप भागो कि तुम कोरोना के, आप कोरोना के पीछे, अब कब तक ये कोरोना का बहाना करेगा। ये कोरोना जो है ये अब आप देखें मुल्तान में रोज़ कोरोना फैल रहा जी, कोरोना फैल रहा जी, स्मार्ट लॉकडाउन करो। अब जिस दिन से जलसा हो गया कोरोना वहाँ से गायब हो गया। गुजरांवाला में जी कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, पर्चे दिए, गुजरांवाला जलसा हो गया, आज तक कोरोना वहाँ पे गया ही नहीं। यानी ये ऐसा जो है ये शरारती और हरामी कोरोना है कि जब जो है वो जलसा होता है तो ये पहुँच जाता है, जब जलसा हो जाता है तो वहाँ से दौड़ जाता है, फिर बनी गाला में जाके छुप जाता है। तो ये जो बनी गाला में कोरोना छुपा हुआ है ना, इस कोरोना को इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे और इसका इलाज मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। जी लास्ट क्वेश्चन जी। राणा साहब, तर्जुमानों का कहना है कि नून लीग के अंदर अराकीन असम्बली और आपके जो कायदीन हैं वो पूरी तरह मुत्तफिक नहीं है इस जलसे में आने के लिए, क्या इस तरह की कोई इत्तलात है? सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई मुस्लिम लीग नून का कोई रुकन जो है वो इस जलसे में जो है वो पीछे नहीं रहेगा, और बल्कि हर आदमी जो है वो अपनी जो है वो कोशिश कर रहा है, ना इस्तीफ़ों पे, ना लॉन्ग मार्च पे, ना अगर आइंदा रैलीज़ का भी फ़ैसला हो सकता है तो बिटवीन सिटी या इन बिटवीन जो बड़े सिटीज़ हैं, या ये जलसों का जो मरहला हुआ है, कतन मुस्लिम लीग नून में जो है वो कोई इख्तलाफ नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है मियाँ नवाज़ शरीफ की क़यादत में, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पूरी तरह से मुत्तहिद है, और उसको इस वक्त मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जो है वो बहुत बेहतर अंदाज से जो है वो लीड कर रही हैं इंशाअल्लाह ताला। और ये तमाम मरहलों में मुस्लिम लीग का हर वर्कर, हर कारकुन जो है, हर वोटर सपोर्टर इंशाअल्लाह ताला, बल्कि हर पाकिस्तान का हर शहरी जो है इसमें जो है वो शामिल होगा। बहुत शुक्रिया। बस अब भट्टी साहब मेरी गड्डी कितने लाई जाए? वो यार ये पार्लियामेंट में 80 तो घुस बैठी हैं, यानी इलेक्शन हुआ, हक आपका कि आप जाके बैठे, वोट लोगों ने आपको दिए हैं, बैठा मैं हूँ। इस किस्म के 80 घुस बैठी हैं वहाँ पे, वो जिनके हैं उनके बगैर तो वो आगे पीछे नहीं ना होंगे। आप समझें बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।